मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर। सुप्रभात बच्चों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र काव्य स्मृति एवं निबंध, इसमें 5 इकाई रहेंगी। प्रथम इकाई में कालिदास प्रणीत कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को लिया गया है। कुमार संभव के श्लोकों की व्याख्या और सामान्य प्रश्न को आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। द्वितीय इकाई में भारवी द्वारा लिखा गया किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। इसका भी प्रथम सर्ग ही पाठ्यक्रम में संकलित है। इसमें भी श्लोक की व्याख्याएं और सामान्य प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तृतीय इकाई में दंडी विरचित दशकुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास है, जिसमें गद्यांश का अनुवाद और सामान्य प्रश्न रहेगा। ये सारा गद्यखंड में लिखा गया है। चतुर्थ इकाई में याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसमें व्यवहार अध्याय के अंतर्गत आने वाले दाय विभाग प्रकरण को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इससे भी व्याख्या और प्रश्न पूछा जाएगा। पंचम इकाई में संस्कृत निबंध रचना। संस्कृत में निबंध लिखना होगा। निबंध किसी भी समकालीन विषयों के ऊपर आधारित रहेगा। इस तरह से ये 100 अंक का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय दर्शन नीति एवं व्याकरण, इसमें भी कुल 5 इकाई होंगी। प्रथम इकाई में तर्क संग्रह है। अन्नम भट्ट द्वारा लिखी गई तर्क संग्रह है, दर्शन पर आधारित है। इससे व्याख्या और सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। द्वितीय इकाई में भारतीय दर्शन के सिद्धांत हैं, जिसके जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, मात्र भले ही आप उन्हीं को पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़ना है उनको। सबसे पहला है भारतीय दर्शन की विशेषताएं। दूसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, योग दर्शन का अष्टांग योग, अद्वैत वेदांत का मायावाद, न्याय दर्शन की प्रमाण मीमांसा, वैशेषिक दर्शन के सप्त पदार्थों का सामान्य ज्ञान, चारवाक की तत्व मीमांसा। इस तरह से ये आपका दर्शन का सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा। और साथ ही बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद और जैन दर्शन का अनेकांतवाद। इसमें आप देखेंगे कि 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। 6 आस्तिक दर्शन में आपके सांख्य, योग, अद्वैत, न्याय, वैशेषिक। 6 में भी आपके यहाँ 5 ही दिए गए हैं आस्तिक दर्शनों में, और नास्तिक दर्शनों में 3 हैं, चारवाक, बौद्ध एवं जैन। इकाई तृतीय है जो, उसके अंदर भर्तृहरि का नीति शतक लिया गया है। इसमें नीति से संबंधित श्लोक हैं, बहुत ही सरल भाषा के अंदर लिखे गए हैं। इसमें आपका अनुवाद भी श्लोक का आएगा, व्याख्या भी, सामान्य प्रश्न भी। इसमें कुछ श्लोक तो ऐसे हैं जो आप 6th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। बहुत इजी हैं, इसे मन लगा करके पढ़ना है आपको। इकाई चतुर्थ है जो, उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता। अब जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 2 ही अध्याय हैं, द्वितीय और तृतीय। इन दोनों अध्यायों में से आपके श्लोकों की अनुवाद, व्याख्या और सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 5, पंचम इकाई जो है, उसके अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी यानी आपका व्याकरण प्रकरण रहेगा, जिसमें आपके तृतीय वर्ष के
स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में तिगंत प्रकरण है। तिगंत प्रकरण आपको मैं अच्छे से नोट्स के जरिए समझा दूंगी लिख लिख के। आप घर बैठे आराम से उसे समझना, अच्छे से करना है उसे। इसमें तिगंत प्रकरण में भू धातु है, जैसे भू धातु के 10 लकार हैं, एद धातु के 5 लकार हैं। इसके अंदर रूप सिद्धि पूछी जाएगी। रूप सिद्धि मतलब जैसे भू धातु है, भू धातु का लट लकार है, तो लट लकार में जैसे क्या रूप बनेंगे? भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। तो ये भवती रूप कैसे सिद्ध होता है? इस तरह से सभी रूपों की सिद्धि आपसे पूछी जाएगी। ये आपके अभागे तिगंत प्रकरण में भी 2 भाग रहेंगे। अभाग में तो आपके भू धातु और एद धातु है, और ब भाग में आपके अद, हु, दिव, शूय, तुद, रुधिर, तनु, डुक्रिय एवं चुर धातु। इनके लट, लोट, लृट, लंग एवं विधिलिंग, इन 5 लकारों में रूप की सिद्धि पूछी जाएगी। इसी तरह से जो ऊपर बताया गया था भू धातु में तो 10 लकार हैं, 5 तो ये हैं, इसके अलावा 5 और हैं। जबकि एद धातु है, एद धातु के अंदर 5 लकार ही रहेंगे, लट, लोट, लृट, लंग एवं विधिलिंग। इस प्रकार ये दोनों प्रश्न पत्र मैंने संक्षेप में आपसे वर्णित किए। अगले वीडियो में अपने सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी से तिगंत प्रकरण की यही व्याकरण जो है शुरू करने वाले हैं, शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आप अगली क्लास में जरूर से जरूर साथ साथ नोट्स बनाएं।